हाय नाज़रीन, आज हम आपको चाइनीज़ पुलाव बनाने की रेसिपी देते हैं। इसका ताल्लुक जो है वो चाइना से क़तन नहीं है। ये इस नाम से हमारी फैमिली में ही तैयार किया जाता है, जिसकी कि हम आपको रेसिपी देने लगे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने बोनलेस चिकन ली है। ब्रेस्ट के पीसेस लेके हमने उनको काट लिया है क्यूब्स में, और ये 750 ग्राम्स है। फिर बेहतरीन क्वालिटी के बासमती राइस लिए हैं 3 कप्स, जिनको कि हमने पानी में भिगो रखा है। फिला एक्सेल एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन हमने यूज़ किए हैं, जिनका कि ग्रीन बैग है। सोया सॉस लिया है। सबसे बेहतरीन सोया सॉस आज की दुनिया में जो अवेलेबल है वो ये है। इसको गौर से देख लें, जब भी मिले आप इसकी 3-4 बॉटल्स लेके ज़रूर स्टोर कर लें। 2 कैप्सिकम्स ली हैं, एक रेड और एक ग्रीन। 6 to 8 हमने स्प्रिंग अनियंस लिए हैं, यानी कि हरी प्याज। 2 हमने कैरेट्स ली हैं, और स्टॉक क्यूब्स जो हैं वो हमने 4 ली हैं। हमने बीफ की यूज़ की है। अगर आपको ना मिल सके तो आप चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं, लेकिन बीफ की स्टॉक जो है वो बहुत हद तक चाइनीज़ सॉल्ट या अजीनोमोटो का नेमुल बदल होती हैं। फ्रोज़न पीस लिए हैं हमने, मटर के दाने 1 कप से ये थोड़े से ज़्यादा हैं, और क्वार्टर ऑफ अ कैबेज है हमारे पास, यानी कि चौथा हिस्सा बंद गोभी का। अब हमने सबसे पहले कैरेट्स को छील लेना है। इसके बाद हमने कैप्सिकम जो है वो साफ़ करके रख लेनी है। हमने ये आधी आधी ही इस्तेमाल करनी है। इसके बाद हमने इन सब चीज़ों को इस तरह पर स्लाइस कर लेना है। जो स्लाइसर हमने यूज़ किया है ये OXO का है, और ब्रिलियंट चीज़ है, बहुत अच्छी बनी हुई है। मिल सके तो बहुत ही आपको आराम हो जाए। ये सब स्लाइस कर लिया है, छोटी छोटी सी क्यूब्स जो हैं वो बन जाती हैं। कैबेज भी हमने इसमें से ही स्लाइस करके गुजार लेनी है। अगर ना हो आपके पास तो आप हाथ से ही इसको बारीक बारीक काट सकते हैं। कश ना करें, कद्दूकश से ये है कि ये बहुत बारीक हो जाती हैं। थोड़ी सी कैबेज जो है वो हमने मोटी मोटी काटनी है, बड़ी बड़ी, जो कि चावलों में दिखाई दे। अब हमने स्प्रिंग अनियन जो है उसको भी काट लेना है। 2 लॉट्स हैं ये हमारे पास। स्प्रिंग अनियन जो है वो भी इसमें ज़्यादा डलता है। चिकन जो है वो हमने 1/2 कप ऑयल में फ्राई कर लेनी है। तो जब हम चिकन इसमें डालेंगे ऑयल में, तो हम इसको कुछ देर के लिए हिलाएंगे नहीं। उससे ये होगा कि ये लाल हो जाएगी। अगर आप हिला देंगे तो ये पानी रिलीज कर देगी, तो फिर वो उस तरह से क्रिस्पी फ्राइड चिकन जो है वो नहीं बना करती जैसी कि हमें चाहिए। तो चिकन तलने का इस किस्म की रेसिपीज़ के लिए ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है। वॉक वाले बर्नर पे हमने इसे रखा हुआ है, जिसका फ्लेम बहुत हाई है। तो कोशिश करें कि जो आपका सबसे तेज़ बर्नर है आप उसको इस पर रखें। मैगी यानी कि मैगपाई, उससे तो आपकी मुलाकात है ही। हमसे वो ब्रेड लेने के लिए आती है, और ये उसका बेबी है, अभी ग्रे ही है, जो कि यहीं पल रहा है। देखने में तो ये बिल्कुल कौवे की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन बोलने में इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और ये बहुत प्यारा सा गाना गाते हैं। तो मैगी बेबी से आप गाना सुन ही रहे होंगे। इतने में पीस जो हैं वो तेल में तले जा चुके हैं, और इनको हमने चिकन के साथ ही निकाल लेना है। अब ये वो वेजिटेबल्स हैं खूब सारी जो हमने काटी थी, इनको हमने हाईएस्ट हीट पे तलना है। हमने कोशिश करनी है कि ये फ्राइड रहें, ना कि बॉइल्ड बन जाएं। तो आप देखेंगे कि इनमें से पानी निकलने की नौबत नहीं आएगी। थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाएंगी, तो इसमें फिर हमने स्प्रिंग अनियंस डाल देने हैं। कोई 4 to 5 मिनट्स जो है वो हमने वेजिटेबल्स को हाई हीट पे फ्राई किया होगा। स्प्रिंग अनियन डालते ही हमने आंच जो है कुक टॉप की वो बंद कर दी है, और दूसरी तरफ हमने राइस कुकर में चावल डाले हैं, और उसमें हमने 4 कप्स पानी ऐड किया है। 3 कप्स जो है वो हमारे पास चावल हैं। अगर आपने पॉट में बनाना है तो 4 की बजाय 5 कप्स पानी डालें। अब इसमें हमने अच्छी तरह से भर के, यानी कि इतना भरा है कि वो थोड़ा बहुत स्पिल भी हो गया है, तो 2 टेबलस्पून जो है वो हमने डाल देने हैं थिक सोया सॉस के, जो कि मीठा कतन नहीं है। ये सल्फर क्रेस्टेड कोकाटूज हैं। इनका टाइम हुआ है अब आने का, और ये काफ़ी शोर शराबा करने वाले तोते हैं। बहुत ही खूबसूरत हैं, और आप देख सकते हैं कि कैसे ये उठते बैठते, या जब इनको ख़तरा महसूस हो तो ये अपनी क्रेस्ट फैलाते हैं। पीछे आम का जो बाग है वो दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग और 3:30 के करीब जो हैं ये आते हैं खाना खाने के लिए। कभी ये जोड़ा ही होता है, और कभी 10-12 आए हुए होते हैं। अब हमने चावलों में वो बीफ की जो स्टॉक्स थी वो डाल देनी है, चारों की चारों। सारी ये जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई की थी थोड़ी देर के लिए वो डाल देनी है, और चिकन और पीस भी इसमें ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा हमने इसको हिला लेना है। स्टॉक में काफ़ी नमक होता है, तो अब हमने इसको चख के
अंदाज़ा करना है कि इसमें कितना सॉल्ट और जाएगा। तो करीबन 1.5 टीस्पून फुल हमने इसमें अब सॉल्ट का डाला है। और अब हमने राइस कुकर बंद करके कुक का बटन दबा देना है। राइस कुकर जो हमने यूज़ किया है वो पैनासोनिक का बना हुआ है और 6 लीटर उसकी कैपेसिटी है। मिलता ये बहुत मुश्किल से है और हमारा राइस कुकर जो है ये 18 से 19 साल ओल्ड है। खुद ब खुद ये पकाएगा और दम पे चला जाएगा। कोई हाफ एन आवर 40 मिनट्स के बाद हम आए हैं तो हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। तो बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ पुलाव तैयार होता है। सारे ही घर में बहुत शौक से खाते हैं। जो बच्चे सब्जियां खाने के चोर हैं वो भी इसमें सब्जियां जो हैं वो खुशी से खा लेते हैं। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपके लिए कारआमद साबित हो, आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।